पूनम जी, पूनम जी आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसी कसम क्यों खाई? इतनी आसानी से कह दिया ना कि आप खाना नहीं खाएंगी। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो क्या माँ बाबूजी खाना खा पाएंगे? क्या मेरे हलक से एक निवाला भी उतर पाएगा? पूनम जी अपनी कसम वापस ले लीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं आकाश, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको हमारी कसम। हमारे माँ पापा का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। भले वो हमें इस लायक न समझे, भले ही उनकी नजरों में ये जिम्मेदारी लेने के लिए हम बहुत छोटे हैं, लेकिन वो हमारे माँ पापा हैं और उन्हें उनका घर दिलाने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। पूनम, बेटा हमें माफ कर देना बेटा। नहीं पापा, इसमें आपकी क्या गलती है? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ना ही रोने की। आपने अपनी पूरी जिंदगी शान से, सम्मान से और ईमानदारी से जी, तो आगे भी जिएंगे। हमने फैसला कर लिया है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी खोई हुई इज्जत और रुतबा हम वापस लाकर ही रहेंगे। आकाश, हमने सोच लिया है कि इस प्रॉब्लम को दूर करने की शुरुआत कहां से करनी है। क्या आप हमें लखनऊ ले जाएंगे? अभी हमें बैंक वालों से बात करनी है। भैया, वो लोन डिपार्टमेंट के लोग कहाँ बैठे हैं? उधर। अब एक्सक्यूज मी, आप लोन लेने आए या फिर डिफॉल्टर लिस्ट में नाम है? वो डिफॉल्ट का। काम कीजिए, वहां चुपचाप बैठ जाइए। पूनम जी आप बैठिए। भाई साहब जरा बताएंगे वो लोन वाले मिश्रा जी जो हैं वो कब तक आएंगे? अरे भाई आ जाएंगे। आप लोग भी तो पैसा टाइम पे नहीं देते, हमें भी तो इंतजार करना पड़ता है ना। जाइए बैठ जाइए, जब आएंगे बता दिया जाएगा आपको। और वो सारी बैंक की फॉर्मेलिटीज उसको अच्छे से कंप्लीट करवा लेना। जी सर। और वो मल्होत्रा एंड कंपनी से बात कर ली थी? सर आपसे कुछ बात करनी थी। सर 2 मिनट दे दीजिए। सर एक बार
एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मिश्रा जी, 1 मिनट के लिए बात सुन लीजिए हमारी। हम जानते हैं कि आपने नीलामी वाले पेपर्स पे साइन करवा लिए हैं, पर प्लीज प्लीज आप वो घर नीलाम मत कीजिए। हमें बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, हमें एक मौका दे दीजिए। उनका सारा पैसा हम लौटा देंगे। प्लीज सर, हमारे पापा बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। सर, इतनी बार आग्रह कर रहे हैं, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। भाई साहब, दुनिया में एक से बढ़कर एक डिफॉल्टर मौजूद है। मतलब जब मैं एक के पास रिकवरी के लिए गया, जानते हैं मुझसे क्या कहता है? बोलते हैं आपके पास पैसे थे, आपने मुझे दे दिए, मैंने ले लिए। अब जब मेरे पास होंगे तो आप मुझसे ले लेना, मैं आपको दे दूंगा। और तो और कहते हैं कि आपने हमें पैसे देने के लिए कोई चोरी डकैती थोड़ी की थी, तो मैं भी आपको वापस देने के लिए कोई चोरी डकैती नहीं करूंगा। अब बताइए। अरे मैं तो कहता हूँ कि जितने भी डिफॉल्टर कस्टमर होते हैं ना, इनका किसी बैंक में अकाउंट ही नहीं होना चाहिए। और गलती से अगर कहीं हो भी ना, तो वहां बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। रुकिए। बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हमारे पापा के साथ जो भी हो रहा है ना, सही हो रहा है। ऐसा तो होना ही था ना, क्योंकि यहाँ आप जैसे ईमानदार और अच्छे लोग जो बैठे हैं, जो अपने बैंक और उनके एम्प्लॉयज के बारे में इतना सोचते हैं। लेकिन हमारे पापा की प्रॉब्लम समझने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं। आप जो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारे पापा के साथ ऐसा ही होना चाहिए। 40 साल की ईमानदारी की नौकरी, इसमें इन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। एक दिन भी अपने परिवार की वजह से, अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कभी भी ऑफिस लेट नहीं पहुंचे। एक पैसा भी रिश्वत का किसी से नहीं खाया। वो इंसान अपनी पूरे लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम किया। इस बैंक को अपना भगवान समझा और बैंक के एम्प्लॉयज को अपना परिवार। उस इंसान के सर पर आज लाखों का कर्जा है। पता है क्यों? कि उसने अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाने और सेटल करने का गुनाह किया। और उनका घर जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जोड़ के बनाया था, वो घर यहाँ पे बचपन से हम रहते आए हैं, उस घर को अब नीलाम करना चाहते हैं। बहुत अच्छा करें आप उनके साथ, कि उनके जैसे अच्छे, ईमानदार और मजबूर इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी संभालिए अपने आप को। क्या गलत कह रही हैं? क्या आपको नहीं पता कि हमारे बाबूजी सच्चे और अच्छे इंसान हैं? हम आपसे कुछ समय ही तो मांग रहे हैं। और कितना समय? समय देने की भी एक सीमा होती है, और प्रभुनाथ जी सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। और देखिए, माफ कीजिए, बैंक के रूल रेगुलेशन, कायदे कानून सबके लिए एक बराबर है, और हम अब आपको और समय नहीं दे सकते। दे सकते हैं। लेकिन सर, आप मेरी बात। मुझे लगता है कि रूल्स में थोड़ी रियायत करके हमें इन्हें थोड़ा और समय देना चाहिए।
देखिए सर, आप नए आए हैं, आप जानते नहीं प्रभुनाथ जी को वो। लेकिन मैं इस केस के बारे में जानता हूँ। प्रभुनाथ जी के लोन रीपेमेंट के लिए आज तक कोई आगे नहीं आया। आज ये दोनों आए हैं और लोन रीपेमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हमें भी इनके साथ में ज्यादा सख्ती ना बरतते हुए थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि बैंक का मकसद अपने पैसे वापस लेना है, ना कि किसी को बर्बाद करना। देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन 1 महीने का समय दे सकता हूँ। सर 1 महीना? थैंक यू सर। लेकिन हाँ, आपको इस 1 महीने में ना सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बल्कि पेनल्टी और इंटरेस्ट अमाउंट भी भरना होगा। कर पाएंगे आप? जी सर, हम करेंगे। पूनम जी, आपसे कुछ बात करनी है। पूनम जी, बैंक वालों से हाँ करने से पहले आपने मुझसे एक बार बात तो की होती। 1 महीना कैसे निकल जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने कम समय में इतने पैसों का इंतजाम होगा कैसे। आकाश, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, आगे भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। आपके ये पूछते ही कि आगे क्या होगा, मंदिर की ये घंटी बजना, क्या आपको नहीं लगता कि भगवान का इशारा है कि वो हमारे साथ है? हमें पूरा विश्वास है आकाश कि इस 1 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। लेकिन पूनम जी। आकाश, भरोसा रखिए, चलिए हमारे साथ। लेकिन पूनम जी, ये कोई 1500 रुपए की बात नहीं है, लाखों रुपए का मामला है। पूनम जी, हम चाहें तो भी इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। आकाश, आपको हम पर भरोसा है ना? पूनम जी, आप पर भरोसा है या नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है? हम मतलब हम और आप, पूनम और आकाश। क्या आपको नहीं लगता कि जब तक हम साथ हैं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हम साथ में उसका हल जरूर ढूंढ लेंगे? भरोसा है ना? हाँ पूनम जी, मुझे पूरा विश्वास है। बस अब हमें पूरा यकीन है कि इस 1 महीने के अंदर कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।